राधे राधे। हरे कृष्णा। राधा अष्टमी की कथा। यह पर्व श्री राधा रानी को समर्पित है। इस खास दिन पर बरसाना समेत देश भर में खास उत्साह देखने को मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्री राधा रानी का जन्म बरसाना में हुआ था, इसलिए इस दिन को राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। सनातन धर्म में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधाष्टमी के नाम से प्रसिद्ध है। शास्त्रों में इस तिथि को श्री राधा जी का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। श्री राधा जी वृषभानु की यज्ञ भूमि से प्रकट हुई थी। वेद तथा पुराण आदि में जिनका कृष्ण वल्लभा कहकर गुणगान किया गया है, वे श्री वृंदावनेश्वरी राधा सदा श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली साध्वी कृष्ण प्रिया हैं। कुछ महानुभाव श्री राधा जी का प्राकट्य श्री वृषभानुपुरी बरसाना या उनके ननिहाल रावल ग्राम में मानते हैं। शास्त्रों में श्री राधा कृष्ण की शाश्वत शक्ति स्वरूपा एवं प्राणों की अधिष्ठात्री देवी के रूप में वर्णित किया गया है। अतः श्री राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। श्रीमद् देवी भागवत में श्री नारायण ने नारद जी के प्रति श्री राधाय स्वाहा खड़ाक्षर मंत्र की अति प्राचीन परंपरा तथा विलक्षण महिमा के वर्णन प्रसंग में श्री राधा पूजा की अनिवार्यता का निरूपण करते हुए कहा है कि श्री राधा की पूजा न की जाए तो मनुष्य श्री कृष्ण की पूजा का अधिकार नहीं रखता है। अतः समस्त वैष्णवों को चाहिए कि वे भगवती श्री राधा रानी की पूजा अर्चना और वंदना अवश्य करें। श्री राधा भगवान की प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए भगवान इनके अधीन रहते हैं। यह संपूर्ण कामनाओं साधन करती हैं, इसी कारण इन्हें श्री राधा कहा गया है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखकर भक्त श्री राधा रानी की पूजा करते हैं। राधा अष्टमी के इस व्रत में कथा के पाठ का भी बहुत महत्व होता है। जब भी भगवान श्री कृष्ण की बात होती है तो राधा का नाम जरूर लिया जाता है। मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के जन्म से ठीक 15 दिन बाद राधा रानी का जन्म भी हुआ था। यही वजह है कि कृष्ण जन्माष्टमी के बाद राधा अष्टमी का त्यौहार भी मनाया जाता है। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो देश भर में इस त्यौहार का उत्साह देखने को मिलता है, लेकिन वृंदावन, मथुरा और बरसाना में इसका खास महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब माता राधा स्वर्गलोक से कहीं बाहर गई थीं, तभी भगवान श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ विहार कर रहे थे। जब श्री राधा जी ने यह सब देखा तो नाराज़ हो गईं और विरजा का अपमान कर दिया। आहत विरजा नदी बनकर बहने लगी। श्री राधा के व्यवहार पर श्री कृष्ण के मित्र सुदामा जी को गुस्सा आ गया और वह श्री राधा से नाराज़ हो गए। सुदामा के इस तरह के व्यवहार को देखकर श्री राधा रानी नाराज़ हो गईं और उन्होंने सुदामा को दानव रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। इसके बाद सुदामा ने भी श्री राधा रानी को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी के श्राप की वजह से सुदामा शंखचूर्ण नामक दानव बने। बाद में इनका वध भगवान शिव ने किया। वहीं सुदामा के दिए गए श्राप की वजह से श्री राधा रानी मनुष्य के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर आईं और उन्हें भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। कुछ पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में जन्म लिया। ठीक उसी तरह उनकी पत्नी लक्ष्मी जी ने राधा जी के रूप में पृथ्वी पर आईं। ब्रह्मा वैवर्त पुराण की माने तो राधा जी श्री कृष्ण की सखी हैं और उनका विवाह रायाण नाम के व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ था, जो श्री कृष्ण के ही अंशावतार माने जाते हैं। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब श्री कृष्ण ने श्री राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ पर आपका विवाह रायाण नामक एक वैश्य से होगा। रायाण मेरा ही अंशावतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगी। रूप में हमें विछोह का दर्द सहना पड़ेगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में
योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहाँ देवी श्री राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई थी। कृष्ण प्रिया राधा रानी के प्राकट्य दिवस पर व्रत रखने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। श्री राधा नाम संसार के सभी दुखों को हरने वाला है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से धन की कभी कमी नहीं रहती है, घर में बरकत बनी रहती है। ऐसे रखें व्रत और पूजा विधि। सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद मंडप के नीचे मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। अब इस पात्र पर वस्त्रों से सुसज्जित श्री राधा रानी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद श्री राधा रानी की 16 उपचार से पूजा करें। श्री राधा जी की मध्याह्न के वक्त की जाती है पूजा। पूजन के बाद उपवास करें, एक समय भोजन करें। अगले दिन श्रद्धानुसार सुहागन स्त्रियों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा दान में दें। उसके बाद स्वयं ही प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करें। ऐसा कहा जाता है कि बिना राधा रानी की पूजा के कृष्ण भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। इस कारण जिन्हें श्री कृष्ण का आशीर्वाद चाहिए, उन्हें राधा रानी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। राधा रानी की पूजा करने से साधक की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। यदि किसी के विवाह में देरी हो रही है तो वो राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की विशेष पूजा कर सकता है। ऐसा करने से इच्छा पूरी होती है। इसलिए राधा अष्टमी के दिन श्री राधा रानी की पूजा अर्चना और वंदना करने के बाद उनके मंत्रों का जाप अवश्य करें और राधा अष्टमी की कथा अवश्य सुने। राधा अष्टमी की कथा सुनने से जीवन के सभी अमंगल दूर होते हैं और सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्ति होती है। श्री राधा रानी के आशीर्वाद से जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। राधे राधे, हरे कृष्णा।